नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है पोषण पर पॉलिटिक्स। जी हां, प्रदेश में कुपोषण का मुद्दा एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गया है और इसकी शुरुआत हुई है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बयान के बाद, जिसमें उन्होंने प्रदेश के स्कूली बच्चों में पोषण की कमी पर गंभीर चिंता जताई। हालांकि अब कांग्रेस के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रही है और प्रदेश में मिड डे मील और बच्चों के पोषण को लेकर सवाल दाग रही है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस केवल आरोप लगाने में व्यस्त है, जबकि सरकार हर क्षेत्र में सुधार कर रही है। उन्होंने आंकड़े भी गिनाए। कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान का बयान कुपोषण पर एक बड़े राजनीतिक संग्राम की चिंगारी बन चुका है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मैं मध्य प्रदेश की जो 1,50,00,000 स्कूल बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं 50 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो 5वीं क्लास तक आपुल क्या नहीं दिखे होंगे। एक ग्लास दूध पीना अनेकों की नसीब में प्रारंभिक जब उसको चाहिए तब नहीं है। जैसे ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चों में पोषण की कमी पर चिंता जताई, तो उनकी इसी चिंता पर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। या यूं कहें कि धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। कांग्रेस ने उनकी चिंता को अपने अंदाज में पेश कर बीजेपी की घेराबंदी करने की कोशिश की। दरअसल भोपाल में शिक्षा नीति पर आयोजित कार्यक्रम में धर्मेंद्र प्रधान ने कुपोषण पर अपनी बात रखी थी, जिस पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आरोप लगाए कि मध्य प्रदेश में शिक्षा, कुपोषण, महिलाओं की स्थिति गंभीर है। उन्होंने कहा कि बजट बढ़ गया लेकिन मिड डे मील से पोषण गायब है। पटवारी ने सवाल पूछा कि ये पोषण किसकी जेब में जा रहा है। आपको याद है मिड डे मील में सूखी रोटी नमक से खिलाने का कांड भी आया था मध्य प्रदेश में, और एक तरफ आया था कि काजू किशमिश 1.5 लाख रुपए के 4 अधिकारी खा गए। बजट 5 गुना बढ़ गया, पर दूध भी नहीं है, अंजीर भी नहीं है और एप्पल भी नहीं है। तो मिड डे मील का खाना किसकी थाली में जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश नंबर 1 कुपोषण में, मध्य प्रदेश नंबर 1 मातृ मृत्यु दर में, मध्य प्रदेश नंबर 1 शिशु मृत्यु दर में। अब प्रदेश में कुपोषण पर सियासत शुरू हुई और कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोपों के बाण चलाए, तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। उन्होंने भी आंकड़े बताते हुए कहा कि जो मातृ मृत्यु दर 175 थी वो अब 142 पर आ गई है और शिशु मृत्यु दर में भी सुधार हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनका तो आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते जरूर हैं, लेकिन वो भी ये समझ रहे हैं, क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर थी वो 175 से अब 142 पे आ गई है। जो हमारी शिशु मृत्यु दर थी तो वो फिर 50 से ऊपर थी, वो 37 में आ गई है। तो कुल मिला के हमने जो प्रयास किए, जो अधोसंरचना बनाई, जो व्यवस्थाएं शुरू की हैं, उसके कारण हम सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से कुपोषण के मामले में भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना और तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, उससे स्थितियां बेहतर हो रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कुपोषण एक गंभीर विषय है, लेकिन ये भी सच है कि इसमें लगातार सुधार हो रहा है। कांग्रेस आरोप तो लगा रही है, लेकिन 2005 में जो स्थिति थी, यानी दिग्विजय काल में बीजेपी की सरकार आने के बाद इनमें सुधार हुआ, क्योंकि 2005 से पहले शिशु मृत्यु दर 87 थी, लेकिन वर्तमान में ये 37 पर आ गई है। वही 2005-06 में जहां कम वजन वाले बच्चों की दर 60% थी, जो अब 33% है। यानी कुल मिलाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान के बाद कुपोषण पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। अब ये संग्राम कहां जाकर रुकेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, धर्मेंद्र प्रधान के बयान के बाद ही कांग्रेस कुपोषण पर क्यों जागी?
दूसरा सवाल, कुपोषण पर कांग्रेस की चिंता क्या उसकी राजनीति को पोषण कर देगी? तीसरा सवाल, बीजेपी का दावा है कि सुधार हो रहा है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कुपोषण को लेकर तो आपके ही केंद्रीय मंत्री ने पोल खोल दी। अब आप कह रहे हैं कि आंकड़े बेहतर हो रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बच्चों को मिल ही नहीं पा रहा है, ना दूध मिल रहा है। जीतू पटवारी ने तो कहा मिड डे मील में आपको याद होगा सूखी रोटी मिल रही थी, नमक मिल रहे थे। ब्रजेश जी, जिस बात की चिंता आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने की, निश्चित रूप से कुपोषण एक गंभीर समस्या और हम सभी के लिए चुनौती है। हमने वर्ष 2003-2004 में जब सरकार संभाली थी, तब से लेकर 20 वर्षों का यदि हम अपने कुपोषण को लिए गए सार्थक प्रयासों की बात करें तो निश्चित रूप से हमने बेहतर किया है। और आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय रजनीश त्रिवेदी ने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने हमारे सरकार के सार्थक प्रयासों को बताया कि आप एक समय आंकड़े याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 379 था, आज 142 के आसपास है। इनफैक्ट मोर्टेलिटी की रेट के आप ही की रिपोर्ट में दिखाया गया है कि 87 हुआ करता था 1000 पे, अभी वो 37 पे आ गया है। इस प्रकार से हम यदि बात कर लेते हैं संस्थागत प्रसव की, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कहते हैं, वो मध्य प्रदेश में 22% हुआ करती थी किसी दौर में, आज मध्य प्रदेश में 90% से अधिक होती। तो कहीं ना कहीं सरकारों ने एक ऐसा क्रेडिबल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। ऐसे कुपोषण के अति गंभीर कुपोषण के भी प्रकरण में बात करें तो 12% से अधिक अति गंभीर कुपोषण मध्य प्रदेश में होता था, वो आज 6.5% के आसपास आया है। तो 20 वर्षों में हमारी सरकार के जो ये आंकड़े हैं, ये इस बात की बानगी की सरकार ने सार्थक प्रयास किए। लेकिन हम आप सभी जानते हैं कि कुपोषण एक गंभीर विषय है, उसको एक चुनौती के रूप में हमारी सरकार स्वीकार करती है। और हमने वर्ष 2047 का एक टारगेट रखा कि किसी प्रकार से मध्य प्रदेश को इस कुपोषण के जो एक विषय है उससे बाहर निकाला जाए। सरकार के सार्थक प्रयासों के ऊपर यदि कांग्रेस प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है तो मुझे लगता है पहले कांग्रेस में अपना काला इतिहास देखने की आवश्यकता है। इस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान जी के बयान को यदि ये कोट करके काम करे तो मुझे लगता है दिग्विजय सिंह का वो शासनकाल भी याद कर लीजिए, फिर बीच में आपकी मध्य प्रदेश की 15 महीने की सरकार भी याद कर लीजिए कि किस प्रकार से इन विषयों को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। हमने पोषण ट्रैकर की बात कर लीजिए, खाद्यान्न की बात कर लीजिए, मिड डे मील के क्रियान्वयन की बात कर लीजिए। पोषण ट्रैकर आपके आंकड़े अपने आप में इस बात की प्रतिरक्षित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पूरे विषय को गंभीरता से लिया है। दुबलेपन का एक मध्य प्रदेश में 35% की दर थी 2020-21 में। जो पोषण ट्रैकर के आंकड़े आए थे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFH 5 जिसको हम कहते हैं, उसके आंकड़े कहीं ना कहीं बात की बानगी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने जो NFH 3 के आंकड़े थे जो 2005-6 में हुआ था, और उससे लगभग 48% की वृद्धि हुई है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने 48% का इंक्रीमेंट करके इन सारे आंकड़ों को कम करने का काम किया है। तो बेहतरी से साथ में काम किया, धरातल पे पोषण के लिए कार्यक्रम किए, उन कार्यक्रमों को उतारने का काम किया। इसलिए आज मध्य प्रदेश इन सारे पैरामीटर जो थे गंभीर पोषण वाले, मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं देश के उन राज्यों में खड़ा है जिसमें अच्छे कार्यों के साथ में सार्थक प्रयासों के साथ में। ठीक, चलिए जवाब ले लेता हूं। ठीक है रितेश जी, आंकड़े तो कुछ और ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। आपके कार्यकाल में और अब 50% से ज्यादा का अंतर है, चाहे शिशु मृत्यु दर हो, चाहे मातृ मृत्यु दर हो, चाहे कुपोषण का मामला हो। और धर्मेंद्र प्रधान के बयान के बाद ही क्यों जागी कांग्रेस? इससे पहले विधानसभा भी चली थी, सत्र भी चला था, तब तो आपको याद ही नहीं रहा। ब्रजेश जी, सत्ता भी तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। अगर आपने विधानसभा के चारों दिन में विधानसभा में उपस्थित था और चारों दिन कहीं ना कहीं, और अंतिम दिन जब जयवर्धन सिंह ने इस बात को उठाया, उन्हें कहा कि आपका समय नहीं है, तो उन्होंने आके प्रदेश कार्यालय में इस विषय पर मीटिंग भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया कि बच्चों को स्कूलों में मेढक खिलाया जा रहा है। मेढक के बच्चों के स्कूलों में दारू पी के शिक्षा खा रहे हैं, बच्चों के स्कूलों में फर्जी लैपटॉप के नाम पे अरबों रुपए निकाल लिए गए। ये सारी बातें मेरे ख्याल से आपके भी पत्रकार वहां पर, आपके संवाददाता रहे होंगे, आप उनसे पूछिए, यदि आपके संज्ञान में बात नहीं आई तो मुझे खुशी होगी। अब आते हैं आंकड़ों पे।
तो तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये बात झूठी है, तुम्हारे आंकड़े किताबी है। रामेश्वर शर्मा जो दिन रात हिंदुत्व का पहाड़ा पढ़ते हैं, उनके मुंह पर उन्हीं की पार्टी केंद्रीय मंत्री ने ऐसा जोरदार तमाचा मारा है कि मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़े भी स्वाभिमान बचा होता तो उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कोई प्रवक्ता बहस करता, पर वो कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में भारत सबसे फिसड्डी है मेलन्यूट्रिशन के मामले में, यानी कुपोषण के मामले में। और पूरे मध्य प्रदेश और में हमारे पूरे देश में हमारा मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कुपोषित है। यहाँ पर 1 लाख से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। और जहां गाय को माँ कहते हैं 40 रुपए देते हैं, वहीं कुपोषित बच्चों को मध्य प्रदेश में 12 रुपए मिलता है। कल्पना करिए 70 रुपए किलो केजी दूध है, आप उसमें 12 रुपए में क्या खिलाएंगे एक बच्चे को? और ये अति कुपोषित बच्चे को मिलता है। और सामान्य बच्चे को 8 रुपए देते हैं। 8 रुपए में डेयरी मिल्क की चॉकलेट भी नहीं आती, उसकी कीमत भी 10 रुपए है। काजू भी एक भी शायद खाने को मिल जाए तो बड़ी बात है। यही बात केंद्रीय मंत्री कह रहे थे कि जितना भंडारे में खर्च करते हो हिंदू हृदय सम्राट, मानवता की अगर एक भी अंदर जिंदा है मानवता कहीं भी, तो आप 2 अंजीर, 2 काजू, 2 छुहारे किसी स्कूल में जाके किसी बच्चे को बांट दो। और ये सर्टिफिकेट उनकी सरकार दे रही है। अलग बात है कि आप पूछ रहे हो कि आपको होश कब आया कब नहीं आया। शुरू से कांग्रेस मुद्दे को उठाती रही है और मैं खुद प्रदेश कार्यालय में इस मुद्दे पर 2 बार पीसी कर चुका हूं। तो हम उन्होंने जो सवाल उठाया उसका भी जवाब दे दीजिए। नजरिया आपके कार्यकाल से कहने की भावना क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रितेश जी, अब जो उन्होंने सवाल उठाया है कि आपके कार्यकाल से अब बेहतर स्थिति है, उसका भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि बीच में भी आप आए थे। तो 18 से या 12 रुपए से कितने हो गए? हमारा जो कार्यकाल था वो आज से 25 हमारा कार्यकाल आज से 25 साल पहले था। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, सही है ना? अगर उस कार्यकाल में बद से बदतर कंडीशन थी तब थी ना। सरकार ने 25 साल में कुछ तो होगा। जो बच्चे पैदा हुए थे अब वो बाप बन गए हैं, करने क्या 25 साल तो हम पत्थर थे ही। आपने सर्टिफिकेट आगे बिना मैं देता हूं, आप खुश। अब आज की बात करते हैं, क्योंकि 25 साल पहले क्या था उससे मतलब नहीं, प्रदेश में आज क्या मतलब, इससे बहस आज के मुद्दे पर है। 25 साल पहले क्या था, राम कब हुए, रामायण कब लिखी गई, ये अलग बात है। आज प्रदेश में क्या इसका जवाब दे? 25 साल से सरकार चला रहे हैं, ये क्या जवाब दीजिए? और क्या जवाब दीजिए अजय जी? छोटा सा, फिर मैं आशीष जी के पास जाऊंगा। अभी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जी ने प्रश्न उठाया, इन्होंने कहा कि 25 पहले इनकी मध्य प्रदेश में सरकार थी, तो इनकी वर्तमान में देश में 3 राज्यों में सरकार है और इनके कुपोषण को लेकर सार्थक प्रयासों के मैं आंकड़े आपके समक्ष रखूंगा। कर्नाटक में जिसको हम कहेंगे स्टंटिंग के आंकड़े हैं 35%, नेशनल एवरेज से बहुत कम है। दुबलापन 19% के आसपास, नेशनल एवरेज के भी पैरामीटर से कम है। कम वजन के 32%, ये नेशनल एवरेज पैरामीटर से कम है। तेलंगाना में 33%, दुबलापन जिसको ब्रेस्टिंग कहते हैं उसका 21%, कम वजन अंडरवेट के 31%, ये भी सारे नेशनल पैरामीटर से कम है। हिमाचल प्रदेश में 30%, सिंगनापन के आंकड़े हैं। दुबलापन 17%, नेशनल एवरेज के ठीक ठाक है। कम वजन के 25%, ये सारे नेशनल पैरामीटर जो है ना जितेश जी, कभी कभी आपकी कांग्रेस सरकारें राज्यों में भी चल रही है, उसके भी आंकड़े उठाकर देख लीजिए। आज तो मध्य प्रदेश सरकार में हमने 20 वर्षों में क्या किया उसके आंकड़े आपने समझ रखे। लेकिन आपके विचार परिवार, आपका जो कांग्रेस का परिवार है, वहां पर किस प्रकार से अन्य राज्यों में कुपोषण को, जिसको मालन्यूट्रिशन को आप कह रहे हैं कि आज पूरे देश में मध्य प्रदेश, पूरे विश्व में मध्य प्रदेश अग्रणी है, या पूरे विश्व में मध्य प्रदेश के आंकड़े इस प्रकार से। तो 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आज 2025 में हम खड़े 25 करोड़ लोग मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी से हमारी सरकार के साथ प्रयासों से बाहर निकले। जब 81 करोड़ लोगों को खाद्यान्न वितरण करने के लिए हमारी सरकार ने योजना लाई, तब आप ही ने कहा था कि देश में गरीब लोग हैं, उनको इतने गरीब लोग हैं, उनको खाद्यान्न वितरण की क्यों आवश्यकता है? तो मुझे लगता है राजनीति ऐसे विषयों पे नहीं होनी चाहिए, राजनीति तथ्यात्मक होनी चाहिए। यदि हम सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक और आरोप लगा रहे हैं ना कि जो 56 लाख बच्चे कम हो गए, उनका राशन कहाँ चला गया? ये मुझे लगता है ब्रजेश जी, इन लोगों के पास आरोप लगाने के सिवा कोई नहीं। हमने कहा कि आरोप लगाते हैं एविडेंस के साथ में सब्सटेंशिएट कीजिए। राजनीति में आरोप तथ्यात्मक होने चाहिए, आरोप पर लगाने के लिए आरोप नहीं होने चाहिए। हाल ही में विधानसभा का सत्र हुआ है, किस कांग्रेस के विधायकगण ने इस विषय को मध्य प्रदेश की विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया, किस प्रकार का यदि आंकड़े कम हुए तो? ये सिर्फ और सिर्फ पूरी बकवास बातें करते हैं। हमने आंकड़ों के साथ में हमारी सरकारों, चलिए इसका जवाब ले लूंगा। इससे पहले मैं आशीष जी के पास जाना चाहूंगा। आशीष जी, क्या कुपोषण के मुद्दे से कांग्रेस का पोषण हो पाएगा राजनीतिक रूप से? और बीजेपी के दावों को आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि उस समय से, दिग्विजय सिंह शासनकाल से या कांग्रेस शासनकाल था जब से, उससे बहुत अंतर आया, आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं।
देखिए, निश्चित तौर पर जैसे जैसे समय बीतता है या कोई चीजें होती तो उसमें सुधार होता है। बिल्कुल। तो सुधार निश्चित तौर पर हुआ है इस मामले में भी। लेकिन मध्य प्रदेश में कुपोषण का जो औसत है वो राष्ट्रीय जो औसत होता है 7.79 उसके आसपास है, उससे थोड़ा ज्यादा है। तो ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है ना। उसको स्वीकार करना चाहिए या जो सच के आसपास है उसको देखना चाहिए। अगर हम इसको इस तरह से आरोप लगाया जाएगा कि कांग्रेस में 25 साल पहले ऐसा होता था और मध्य प्रदेश में अब ऐसा होता है, तो ये नहीं। अगर कुपोषण से 10 बच्चों की 5 बच्चों की मौत भी होती है तो वो सरकार की पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान होता है। और उस वक्त में भी होता है जो सरकार 2 टाइम भोजन भी देती है, आंगनबाड़ियों को खाना देती है, मिड डे मील देती है और तमाम सारी योजनाएं चलाती है। तो सरकार को इसको अपने ऊपर लेने की बजाय व्यवस्थागत खामी मानना चाहिए कि जब सरकार इतना कर रही है तो जी आशीष जी, उसको उस तरह से लिया जाएगा तो बेहतर होगा। राजनीतिक पोषण की जहां तक बात है कि राजनीतिक पोषण इससे होगा नहीं। अगर कांग्रेस को चाहिए कि वो उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है तो कांग्रेस को फिर उस पर बहुत तथ्यात्मक रूप से पेश आना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। और इसके बाद अलावा ये भी है कि उसको फिर चुनावी मुद्दा बनाओ। अगर जब 10 लाख बच्चों की मौत मध्य प्रदेश में कुपोषण से होती है, एक आंकड़ा पुराना था, तो फिर 10 लाख देश भर में होती, मध्य प्रदेश में का भी कुछ ऐसा एक आंकड़ा है। तो अगर वो मौतें होती हैं तो फिर उसको चुनावी मुद्दा बनाने का साहस और तथ्यात्मक तैयारी कांग्रेस को करना चाहिए। भाजपा को, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा को इस बात से मुक्त नहीं हो जाना चाहिए। कांग्रेस के समय ऐसा होता था, 25 साल में तकरीबन 2 जनरेशन बदल जाती हैं। तो जो अभी जवाबदार है उसको इस पर जवाब देना होगा। अगर कांग्रेस के समय ऐसा हुआ तो कांग्रेस के साथ राजनीतिक रूप से कैसा हुआ, या फिर भाजपा को उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो जवाब तो दोनों को ही देना पड़ेगा रितेश जी। लेकिन यदि इतना ही गंभीर मामला है, इसको आप मानते हैं, तो चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनाते और तथ्यों के साथ क्यों नहीं आते? तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। वो कह रहे हैं अजय जी कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जहां पे आपके गठबंधन की सरकार है, वहां की स्थिति भी तो देख लीजिए, आंकड़े तो वहां की भी वही गवाही दे रहे हैं। की बात ये झांकते और बहाने ढूंढ के लाते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों उल्टा। मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रह बरी पे सवाल है। आपकी सरकार के ही केंद्रीय मंत्री ने थप्पड़ आपकी ही मध्य प्रदेश सरकार के रामेश्वर शर्मा के सामने मारा है। मैं कहता हूं जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां गलत है तो आप उसको बर्खास्त करिए, अगली बार जनता वहां भी आप उसको थप्पड़ देख रहे हैं, सलाह भी तो कह सकते हो आप। उन्होंने कहा भंडारे कर रहे हो, पूरी बात तो बाकी चीजें दे दो। हाँ, पूरी बात सुन लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि जहां भी सरकार है कांग्रेस की, उसको बर्खास्त कर देगी अगली बार जनता। क्या अगर मैं चोरी कर रहा हूँ, किसी अगर अन्य राज्य में दिक्कत है, तो क्या आपको अधिकार मिलता है कि आप मध्य प्रदेश बच्चों को पोषित रखो? अगर ऐसा पैरामीटर तो बिल्कुल आप रखिए। अगर किसी और देश में बच्चे को पोषित तो आप मध्य प्रदेश में रखिए। अरे प्रभु, मध्य प्रदेश में आपको जिम्मेदारी मिली है। गुजरात में क्या हो रहा, कर्नाटक में क्या हो रहा, हिमाचल में क्या हो रहा और वहाँ कैसे सरकार चल रही है, इससे आप बच नहीं सकते हो। आपने अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई, कितनी नहीं निभाई, इसका पैरामीटर हो चाहिए, इसका ऑडिट होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अजय जी, बात तो वाजिब है, क्या आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? मध्य प्रदेश में की बात करिए ना आप। यहाँ आप क्या कर रहे हो? बात ही नहीं की रजत जी, हमने बात ही नहीं की। हम तो कह रहे थे कुपोषण हमारे लिए गंभीर चुनौती है। हमने स्वीकार भी किया कि हमारी सरकार ने 20 वर्षों में बेहतर किया है, हमें इसे और बेहतर करना। ये हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल जिसके ऊपर डिस्कोर्स खड़ा किया जाए और हमने ऐसा कर लिया, ये नहीं है। आज भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के लिए हमारी सरकार प्रयासरत रहती है। कैसे उस संस्थागत स्रोतों को 100% किया जाए, कैसे उन धात्री महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो उचित पोषण आहार है वो उसको उपलब्ध कराया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की बात कर लीजिए, राज्य सरकार अपने उचित संसाधनों के माध्यम से एक्शन प्लान बनाकर सरकार से उसको जमीन पर उतारिए। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के माध्यम से कैसे 6 महीने का फॉलोअप लेने का एक विषय होता है। समुदाय की सहभागिता हमने कुपोषण के माध्यम से किस प्रकार से अवेयरनेस कम्युनिटी में लाया जाए कि किन बच्चों को जब वो महिलाओं को क्या देने की आवश्यकता है। तो सहयोगिनी मातृ सुरक्षा समिति का भी विषय है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। हमने ऐसे अनेक सार्थक प्रयास किए, लेकिन कहीं ना कहीं ये विषय बहुत गंभीर है। लेकिन अजय जी, जब कमलनाथ की सरकार होती है, वो कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में कुपोषित बच्चों को अंडे देने की बात करती है,
तो आप बवाल मचाते हैं और कहते हैं बाकी चीजें भी तो वहां उपलब्ध हो सकती हैं, तो बाकी चीजें आप उपलब्ध करा देते। नहीं ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि देखिए जरूरी नहीं कि सारे ही बच्चे अंडे खाएं, तो सारे सबके लिए एक ऐसा विषय उसको फिक्स करने की जगह, मेन्यू ऐसा फिक्स करने की जगह जो कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल होगा, उन सब चीजों पे सरकार जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं विषय यह है कि सरकार ने संवेदनशीलता के साथ में इन विषयों को गंभीरता से लिया है। आज भी हम सार्थक प्रयास कर रहे हैं, और जिस प्रकार से आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक सलाह दी, तो निश्चित रूप से किसी भी जिम्मेदार सरकार का काम है कि उन सलाहों को माने। हमने देखिए अनेक ऐसे नवाचार किए हैं, चाहे पोषण ट्रैकर की बात लीजिए। आज भारत सरकार ने पोषण ट्रैकर के माध्यम से किस राज्य में किस प्रकार से कुपोषण की स्थिति है, माल न्यूट्रिशन का क्या रेशियो, नेशनल पैरामीटर क्या होने चाहिए, किस प्रकार से अति गंभीर कुपोषण को डिफाइन किए जाने, इन सारे विषयों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार, कांग्रेस निश्चित रूप से एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभा के सरकार के सुझाव देने का काम कर सकती है, सरकार के सार्थक प्रयासों में खड़ी हो सकती है। लेकिन यदि आप राजनीति करेंगे तो हम आपके समक्ष आपकी सरकारों के लिए आंकड़े रखेंगे। तो इसलिए इस बात को कंप्लीटली, मैंने कहा कि कोई पॉलिटिकल विषय नहीं जिसके ऊपर डिबेट और डिस्कोर्स खड़ा किया जाए कि हमने 20 वर्षों में ये सब काम किया है। ये बात तो आपकी वाजिब है आशीष जी कि इस पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। यदि धर्मेंद्र प्रधान का एक सुझाव है तो वो सुझाव सिर्फ रामेश्वर शर्मा और भगवान दास सरनानी के लिए क्या है, तमाम राजनीतिक दलों के लिए होना चाहिए, तमाम राजनेताओं के लिए होना चाहिए। वो भी तो ये प्रयास कर सकते हैं कि बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के लिए जिसकी जितनी हैसियत हो, विधायक है विधानसभा क्षेत्र में कर सकता है, पूर्व विधायक है, जनप्रतिनिधि है। हम देख रहे हैं कि जब वो अपने शपथ पत्र देते हैं, संपत्ति का विवरण देते हैं तो करोड़ों की देते हैं, तो वो भी तो ये कर सकते हैं। वो भी तो भंडारे कराते हैं, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, अन्य दलों का हो, कथाएं करा रहे हैं, 35-35 लाख रुपए दे रहे हैं, तो वो भी तो ये काम कर सकते हैं ना। नहीं, निश्चित तौर पर सामाजिक एक अनुष्ठान की तरह ये सामाजिक समस्या कुपोषण को कोई भी सरकार जो होती है, खासतौर पर जो भाजपा के तर्क सुन रहा था, तो भाजपा उसको अपनी आलोचना के रूप में ले लेती है, अपने मंत्री या अपने मुख्यमंत्री की आलोचना के रूप में ले रही है। या हो सकता है कांग्रेस के समय कांग्रेस भी ऐसे लेती। लेकिन सवाल ये है कि व्यवस्थागत खामी, में पहले भी कह रहा हूँ कि अब सरकार इतना फंड रिलीज कर रही है, इतनी चीजें दे रही है, तो फिर कुपोषण की समस्या को खत्म क्यों नहीं हो रही है? बात इसको इस नजरिए से इस तरह से लेना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि समर्थ लोग है सोसाइटी में, जो विधायक, सांसद और तमाम लोग हैं, वो भी इसमें आगे आने चाहिए। तो सरकार को उनकी भूमिका फिक्स करना चाहिए, उनको जिम्मेदार बनाना चाहिए, उनके क्षेत्रों में समिति बनाना चाहिए, निगरानी संस्था बनानी चाहिए। तो इस तरह से काम किया जाएगा। कुपोषण की स्थिति बहुत गंभीर है। सरकारी बातों के हवाले से, सरकारी दावों के हवाले से जो बात की जाएगी तो स्थिति में सुधार नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे आप खंडवा जाएं या आदिवासी ब्लॉकों में जाएं और दूसरी जगहों पे, स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। तो इसको व्यवस्थागत खामी के तौर पे लेते हुए कि क्यों नहीं वो सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रही और लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही, इस एंगल पे सरकारों को सोचना होगा। और विपक्ष की बातों को राजनीति की बजाय उसको, विपक्ष को भी उसमें शामिल करके उसको जिम्मेदार बनाना बहुत पड़ेगा। निश्चित तौर पर राजनीति होती तो धर्मेंद्र प्रधान सार्वजनिक रूप से ये बयान भी नहीं देते, लेकिन समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ व्यवस्थात्मक खामियां हैं, यदि उनको दुरुस्त करना चाहिए सरकार को, इतनी करोड़ों की राशि दी जा रही है फिर भी कुपोषण क्यों है। और दूसरी तरफ सबकी, आपकी, हमारी, राजनेताओं की, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कुपोषण जैसी बीमारी से लड़ने के लिए आप और हम भी जागरूक हों। जिसकी जितनी हैसियत हो उस आधार पर वो कुपोषित बच्चों की मदद कर सकता है, उन्हें पोषण आहार उपलब्ध करा सकता है, ताकि मध्य प्रदेश को ये जो कलंक के रूप में कुपोषण का एक कलंक लगा है, इससे छुटकारा मिल सके। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।